रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग सबके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी पुलाव बिरयानी बनाने के लिए, जिसमें ना ही मैरिनेट करने की ज़रूरत है और ना ही चावल उबालने की ज़रूरत है। साथ में आप सबके साथ एक सीक्रेट पुलाव मसाला भी बताऊंगी जो उमूमन बहुत मुश्किल लगता है पुलाव बनाना, तो ये आसान सी ट्रिप भी मैं आपको बताऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मेरी रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, ताकि मैं और भी नए नए रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूं। पहले मैंने लिया है बीफ को मैंने धो लिया था और ये मैंने हड्डी वाला लिया है। इससे पुलाव जो है आपका बहुत मज़ेदार बनेगा। आप चाहे तो इसमें नल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नल्ली नहीं लिया है, बस सिर्फ मैं सिंपल गोश्त ले रही हूँ। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब भर के फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डालेंगे हम इसमें 3 जाएगा बादियान का फूल और 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा सौंफ। ये बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में ही गोश्त को गलाइएगा, इससे आपका एक तो टाइम भी बच जाएगा। यखनी बनाने के लिए हम जो है मैंने सब चीज़ें डाल ली हैं। अब मैं इसमें पानी इतना डालूंगी हमारा गोश्त जो है वो आराम से गल भी जाए और हमें यखनी भी मिल जाए। तो मैं इसमें डालूंगी 6 से 7 गिलास पानी डालूंगी। ये कम से कम 40 मिनट में आराम से गोश्त आपका गल जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून के करीब नमक। मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। 40 से 50 मिनट में हमारा गोश्त जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो इसको मैं चढ़ा दूंगी। अब मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ सीक्रेट पुलाव मसाला। ये बहुत मज़े का बनता है। जो बाज़ार में जिस तरीके से पुलाव नहीं मिलता है बिल्कुल उसी तरीके से जायका आपको लगेगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 बादियान का फूल, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, थोड़े से जॉयत्री 3 से 4 दाने, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और आधा जो है ये जायफल है। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मार्केट वगैरह में पुलाव मिलता है ना, बिल्कुल उसी टेक्सचर में आपका ये पुलाव तैयार होगा। 1 किलो चावल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो इसको ज़्यादा मिकदार में भी बनाकर एयर टाइट बर्तन में रख सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून के करीब सौंफ लूँगी, 1 टीस्पून के करीब साबित धनिया, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हमने एक मिक्सी जार में डालकर अच्छे से इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है, ताकि ये ना ही बच्चों के मुंह में आएगा और ये इतना खुशबूदार इतना मज़ेदार बनेगा। तो चले इसको मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ। तेज़ पत्ता डालूँगी इस तरीके से और इनका एक हमने फाइन सा पाउडर बना लें। मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब चावल लिया है। ये मोहब्बत चावल है। इसका बिरयानी या पुलाव बहुत जायकादार बनता है और इसको मैंने जिस प्याली से नापा है वो प्याली मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि हमें यखनी भी इसी प्याली से नाप के डालना होगा। तो मेरे घर में ये प्याली है 1 पाव वाली, तो मैंने इससे 4 प्याली मतलब 1 किलो के करीब मैंने चावल लिया है और इसको मैंने आधा से 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको भिगो देंगे। यहाँ तक हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है। हमारा सीक्रेट पुलाव मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 4 अदद लौंग और इसमें डालूँगी बिल्कुल बाज़ार जैसा जायका देने के लिए जो बाज़ार मार्केट में बनता है ना पुलाव, वो उसमें ये लोग चिकन पाउडर डालते हैं। आप चाहें तो डालें, अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डालेंगे हम और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। को और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम 4 से 5 आलू बखारा। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त पुलाव मसाला तैयार हो गया है। हमारा जो मसाला तैयार हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट 1 किलो पुलाव के लिए तैयार हुआ है, चावलों के लिए। आप चाहें तो इसको बनाकर एक्स्ट्रा एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं। तो चलें अब आगे का प्रोसेस करते हैं। हमारा गोश्त जो है बिल्कुल गल गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने प्रेशर का पहले हम गैस निकाल दिया था, मैं इसका ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त यखनी की खुशबू आ रही है। तो एक दफ़ा तो ट्राई बनता है। बिल्कुल गल गया है, ये देखिए। ठीक है, चले हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलें। इसको मैंने चढ़ा दिया था। अब मैं इसमें 1 कप के करीब ऑयल डालूँगी। गरम हो गया है। अब मैंने ये 3 से 4 प्याज मैंने बड़े साइज़ के काट लिए थे, ये इसमें डाल दूँगी। अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर करना है। प्याज को जल्दी गलाने के लिए हम इसमें 1 चुटकी के करीब नमक डालेंगे। हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है और सेम बिल्कुल एक कलर आया है। थोड़ा सा प्याज निकाल दूंगी, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने हरी मिर्चियों को पीस लिया था, ये डाल दूंगी इसमें। इसको अच्छे से हमने पकाना है। डाल दूंगी 4 मैंने टमाटर मोटा मोटा चॉप कर लिया था, ये डाल दूंगी इसमें। तो अच्छे से हमने मिक्स करना है। अब इसी मसाले में हमने जो गोश्त को पका कर रखा था ये डाल देंगे। गला हुआ है तो हमने इसको हल्के हाथ से चलाना है। तो इस स्टेज पे अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। हमने बना के रखा है पुलाव मसाला, ये सारा खुशबूदार ये इसमें डाल देंगे। अब हमने और कोई मसाला नहीं डालना, बस इस मसाले को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तेल ऊपर बिल्कुल आ गया है। अब जो मैंने यखनी निकाल के रखा था और जिस प्याली से मैंने चावल नापा था उसी प्याली से हम यखनी डालेंगे। और अगर यखनी कम पड़े तो फिर हम बाद में पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 प्याली चावल है तो मैं उसी हिसाब से पानी डालूँगी। तो मैंने नाप के बिल्कुल पानी लिया है। अब इस स्टेज पे हमारा जाएगा 1 मुट्ठी जो है हम इसमें पुदीना डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा धनिया जाएगा 1 मुट्ठी के करीब, और 3 से 4 मैंने मिर्चियों को चीरा लगा लिया है, ये जाएगा। अब इसमें 1 बॉयल आने देंगे हम। इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। चावलों को भिगो कर रखा था, ये डाल देंगे। इस स्टेज पे मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दूंगी, और इसको अब तेज़ आंच में हमने 1 बॉयल आने देना है। हमारा पुलाव पूरा पानी सोख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर, कपड़ा लगाकर कवर करके दम में रख देंगे ओनली 15 मिनट्स। अब बिल्कुल तैयार हो गया, ये देखिए ज़बरदस्त। जो ब्राउन करके रखा था ये इसमें ऊपर से डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके। कितना जूसी और कितना मज़े का लग रहा है। ये देखने में ये इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में तो और ही टेस्टी लगेगा। तो अगर आपने इससे पहले नहीं बनाया है तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए बोटी भी बिल्कुल गल गया है, तो आपने एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फिर अमान।